नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। मैं यशपाल सिंह वकील एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम योद्धा 2020 में। जैसा कि दोस्तों आप पता है इतिहास पढ़ रहे थे। इतिहास दोस्तों जो हमारा लास्ट लेक्चर था वो हमने शेरशाह सूरी कंप्लीट कराया था, और शेरशाह सूरी कंप्लीट कराने के साथ ही दोस्तों हमारा जो मुगल साम्राज्य वाला पूरा पोर्शन था, हालांकि शेरशाह सूरी मुगल साम्राज्य में नहीं था, लेकिन फिर भी वो हमने करा दिया क्योंकि वो बीच में हुमायूं के टाइम पर आया था आक्रमण करने। उसने हुमायूं को 2 बार हराया था, है ना, और हुमायूं को भारत से भगाया भी था उसने हरा करके। ठीक है, तो इसीलिए शेरशाह सूरी हमने करा दिया। तो इस प्रकार हमारा दोस्तों अब जो हम जो कराने वाले हैं वो विजयनगर साम्राज्य कराने वाले। अब बढ़ेंगे हम दक्षिण भारत की तरफ, है ना। तो आज कराएंगे किसके बारे में? विजयनगर साम्राज्य के बारे में। किसने इसकी स्थापना की थी, किस नाम से, किस वंश के नाम से जाना जाता है ये, और कौन कौन इसमें प्रमुख शासक हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे। थोड़ा थोड़ा लिखवाना है प्रत्येक के बारे में, जो भी अब तक एग्जाम में पूछा गया है उसके बारे में हमें लिखवाना है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। और इससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं हमारे चैनल पर, तो आप इसको सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एंड तक देखें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगे आपको तो इसे लाइक जरूर करना है। ठीक है, और कमेंट करके बताना है कि आपको हमारा लेक्चर ये है कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य की। विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साउंड की आवाज आ सकती है आपको, वैसे आएगी नहीं क्योंकि मैंने सब लॉक कर रखा है, लेकिन फिर मुझे तो आ रही है, शायद कैमरे में भी आ जाए। ठीक है, क्योंकि शादी का प्रोग्राम है बराबर में। अब शादियों का सीजन आ चुका है, तो पढ़ाई के साथ शादी आप अटेंड करने जाएंगे, है ना, तो पढ़ाई पे ही फोकस रखें। ऐसे मान लो आप गए, आपको शादी कंप्लीट करने तुरंत ही रिटर्न होके आना है, आप यानी पूरी विदाई करवा के आप ही आए उसको, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है कि जो है दोनों काम हो जाए। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य की। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो इसकी स्थापना के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। इसकी स्थापना कब हुई? स्थापना, इसकी स्थापना बात करें तो कब हुई? 1336 में। कब हुई थी ये? 1336 एडी में। ठीक है, संस्थापक की अगर इसकी बात करें, संस्थापक, अगर इसके संस्थापक की हम बात करें तो कौन है? हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने की थी, है ना। हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने की थी। और कहां पर की थी? तुंगभद्रा नदी के पास एक जगह है जिसका नाम है अन्य गोंडी। क्या है इसका नाम? अन्य गोंडी स्थान पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, संस्थापक की बात करें तो कौन हो गए? हरिहर एवं बुक्का। ठीक है, ये 2 भाई थे, इन्होंने स्थापना की थी। ठीक, और ये किस जगह पर है? विजयनगर की अगर बात करें, विजयनगर है किस जगह पर? तो एक कर्नाटक में एक स्थान है, कर्नाटक में एक जगह है हम्पी, है ना। ये वहां पर ये वो वाला क्षेत्र है। कहां पर? कर्नाटक में, यानी वर्तमान में, वर्तमान है, वर्तमान डाल दे रहा हूं मैं, हम्पी। ठीक है, और ये कहां पर है? कर्नाटक में। हम्पी का क्षेत्र, जो हम्पी वाला क्षेत्र है कर्नाटक का, वो जो था वो किस नाम से जाना जाता था? विजयनगर साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अगर बात करें तो हरिहर बुक्का ने जो स्थापना की थी वो कहां पर की थी? तुंगभद्रा नदी के तट पर है। तुंगभद्रा नदी के पास एक अन्य गोंडी स्थान है ना, तुंगभद्रा नदी के पास अन्य गोंडी। ठीक है, तुंगभद्रा नदी के पास कौन सा जगह है? अन्य गोंडी स्थान पर। ठीक है, अन्य गोंडी स्थान पर। ठीक, अब बात करें हरिहर बुक्का की, तो इनके जो पिता का नाम था उसकी बात कर लेते हैं। इनके पिता का नाम क्या था? संगम। पिता के नाम की बात करें हरिहर और बुक्का के पिता का नाम, तो इनके पिता का क्या नाम था? संगम। ठीक है, संगम नाम होने के साथ ही इन्होंने जो अपना जो वंश चलाया था वो किस नाम से चलाया था? संगम वंश के नाम से चलाया था। ठीक है, संगम, तो इन्होंने क्या नाम रख दिया? संगम वंश रख दिया, संगम वंश। ठीक है,
चलिए, अगर हरिहर और बुक्का की बात करें तो ये जो थे ये युद्धबंदी थे। ये क्या थे? युद्धबंदी थे। उनको दक्षिण भारत में भेजा गया था। किसके द्वारा भेजा गया था? तो ये भेजा गया था एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने इनको क्या युद्धबंदी बना करके कहां भेज दिया था? कहां पर भेजा था? युद्धबंदी बना करके भेज दिया दक्षिण भारत में, है ना। दक्षिण भारत में भेज दिया। तो वहां पर इनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई वो किसने इनको मतलब शिक्षित किया? तो विद्यारण्य ने इनको शिक्षित किया। विद्यारण्य ने किनको हरिहर और बुक्का के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? हरिहर और बुक्का के बारे में। तो विद्यारण्य ने इनको हिंदू धर्म में शिक्षित किया। किसमें शिक्षित किया? हिंदू धर्म में शिक्षित किया। ठीक है। तो क्या पता चला आपको? जो विद्यारण्य थे उन्होंने इनको हिंदू धर्म में शिक्षा मतलब दी थी। ठीक है। और इन्होंने जो वंश चलाया था कौन सा? संगम वंश चलाया था। ठीक है। एक बार देख लेते हैं। एक बार अगर देखें तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1336 एडी में हुई थी। 1336 एडी में हुई थी। संस्थापक कौन है? हरिहर एवं बुक्का। वर्तमान में कहा कौन सा वाला क्षेत्र है? ये हम्पी कर्नाटक वाला क्षेत्र है। तुंगभद्रा नदी के पास अन्य गौंडी स्थान था। ठीक है। पिता का नाम संगम, इस वजह से कौन सा वंश चला? संगम वंश चला। ठीक। और विद्यारण्य ने इनको क्या किया? हिंदू धर्म में दीक्षित किया। अगर हरिहर और बुक्का की बात करें तो इनको युद्धबंदी बनाकर किसने भेजा था? मोहम्मद बिन तुगलक ने भेजा था। कहां पर? दक्षिण भारत में। यहां तक क्लियर? ठीक है। अब संगम वंश के कुछ शासकों के बारे में बात कर लेंगे। जैसे हरिहर के बारे में बात करेंगे, एक दो पॉइंट बुक्का के बारे में देखेंगे, देवराय के बारे में देखेंगे, तो जो भी हैं उनके बारे में देखेंगे। ठीक है। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। कोई थोड़ा सा प्रॉब्लम है? चलो ठीक है, चलते हैं ना। तो आगे बात करेंगे अब इसके बारे में। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, मतलब कैमरा जो है सही सेट नहीं था तो वो थोड़ा ठीक किया था। ठीक है। चलिए फिर आगे बात कर लेते हैं। आगे अगर बात की जाए तो आगे बात करेंगे इनके बारे में, इसके जो प्रमुख शासक थे। ठीक है। तो सबसे पहले हरिहर के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में? हरिहर के बारे में बात कर लेते हैं। हरिहर की अगर बात की जाए तो विजयनगर को इन्होंने क्या किया था? विजयनगर को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है। किसको बनाया था? विजयनगर को। विजयनगर को राजधानी बनाया है। विजयनगर को क्या बनाया इन्होंने? राजधानी बनाया। ठीक है। आगे बात कर लेंगे किसके? बुक्का का एक पुत्र था जिसका नाम क्या था? कंपा, है ना। तो पहले चलो उसके बारे में बात कर लेते हैं, बुक्का के बारे में। किसके बारे में? बुक्का के बारे में बात कर लेते हैं पहले। कंपा के बारे में बाद में बात करेंगे। बुक्का के अगर बारे में बात करें तो इसको क्या है? एक उपाधि मिली थी, इसका नाम क्या है? वेद भंडार। क्या मिली थी इसको? वेद मार्ग प्रतिष्ठादायक, है ना। प्रतिष्ठायक क्या थी? थोड़ा सा बड़ी है ये, इस वजह से थोड़ा क्या थी इसकी उपाधि? उपाधि की बात करें इसको वेद मार्ग। कौन सा मार्ग? वेद मार्ग प्रतिष्ठायक। कौन से? प्रतिष्ठायक उपाधि। उपाधि मिली। ठीक है। तो बुक्का को क्या मिला था? इसको वेद मार्ग प्रतिष्ठायक उपाधि मिली थी। ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। ये एग्जाम में पूछा गया था एक बार कि बुक्का को कौन सी उपाधि मिली थी? तो वेद मार्ग प्रतिष्ठायक उपाधि मिली थी। ठीक। चलिए बात कर लेते हैं बुक्का के पुत्र कंपा के बारे में। बात कर लेते हैं इसके पुत्र, है ना। तो बुक्का के पुत्र, बुक्का का एक पुत्र जिसका नाम था कंपा। जिसका नाम क्या था? कंपा। कंपा की अगर बात करें तो इसने क्या किया था? मदुरई वाला क्षेत्र था उसको इसने जीता था, है ना। बुक्का के पुत्र कंपा ने मदुरई को जीता था। ठीक है। कंपा की एक पत्नी थी, इसका नाम क्या था? गंगा देवी। इसका नाम क्या था? गंगा देवी। ठीक है।
यानी कंपा ने मदुरई को जीता था। कंपा की एक पत्नी थी, इसका नाम क्या था? गंगा देवी। गंगा देवी की अगर बात करें तो इसने एक पुस्तक लिखी थी, इसका नाम था मदुरई विजयम, इसकी एक पुस्तक थी। पत्नी गंगा देवी ने मदुरई विजयम पुस्तक लिखी। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर हम बात करें तो अब आगे किसकी बात करेंगे? हरिहर द्वितीय की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? हरिहर द्वितीय की। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इसमें ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो हम जैसे दिल्ली सल्तनत में पढ़ रहे थे, कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ लिया तो उसके बहुत सारे पॉइंट थे, तो इसमें इतने पॉइंट नहीं है। ठीक है, इसमें इतने पॉइंट नहीं है। और इसकी बात करें तो ये यहां से क्या है, ये संगम वंश में आते हैं सब। किसमें? विजयनगर में तो आते हैं, विजयनगर में भी कौन सा? संगम वंश। ठीक है, तो अब बात करेंगे हरिहर द्वितीय के बारे में। एक एक दो पॉइंट है, इसमें याद रखेंगे क्योंकि ये एग्जाम में पूछे गए हैं, और जो पूछे गए हैं उन्हीं टॉपिक को मैं, उन्हीं वन लाइन को मैं उठा के लाया हूं, वन लाइनर को उठा के लाया हूं, जिससे कि आपको आगे कभी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो हरिहर द्वितीय के बारे में बात कर लेते हैं। अगर इसके बारे में बात करें तो इसको एक उपाधि प्राप्त हुई थी, वो कौन सी थी? महाराजाधिराज। ठीक है, हरिहर द्वितीय, इसको क्या है? महाराजाधिराज की उपाधि मिली। अब देखो, महाराजाधिराज की उपाधि कईयों को मिली, पहले ही मैंने पढ़ाया था आपको, है ना, उनमें भी थी। तो आप ये ध्यान रखेंगे ऑप्शन में आपका कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन में आपका कौन सा है ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे अगर बात की तो आगे हम बात करेंगे किसके बारे में? देवराय के बारे में बात करेंगे। किसके? देवराय प्रथम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें साफ कर दे रहा हूं मैं, दोबारा दोहराने की तो जरूरत है नहीं है। हरिहर विजयनगर को राजधानी बनाया इसने। बुक्का इसको वेद मार्ग प्रतिष्ठायक उपाधि मिली। बुक्का के पुत्र कंपा ने, बुक्का का पुत्र कौन सा था? कंपा ने मदुरई को जीता था। मदुरई, और कंपा की एक पत्नी थी, इसका नाम था गंगा देवी। गंगा देवी ने एक पुस्तक लिखी, मदुरई विजयम पुस्तक लिखी। ठीक है, मदुरई विजयम, इसको नाम को ध्यान रखेंगे, पुस्तक लिखी। ठीक है, हरिहर द्वितीय की बात करें तो इसको क्या था? महाराजाधिराज की उपाधि मिली। ठीक, अब इसके बाद किसके बारे में बात करेंगे? देवराय प्रथम के बारे में बात करेंगे। इसके बाद देवराय प्रथम, इससे का अगर आपको पहला वीडियो देखना है, इससे पहले जितने वीडियो हैं लिंक मैंने क्या है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, सभी प्रकार की हमारी जितनी वीडियो हैं उनका जो लिंक मिलेगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बात करेंगे आप किसकी? देवराय प्रथम की बात करेंगे। देवराय प्रथम, देवराय का प्रथम की अगर बात करें तो तुंगभद्रा नदी पर क्या होता है? इसने बांध का निर्माण करवाया। इसने क्या करवाया? तुंगभद्रा नदी पर, तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण करवाया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर बात की जाए तो इसने क्या है? नहरों का निर्माण भी करवाया था। क्या करवाया था इसने? नहरों का निर्माण भी कराया था। नहरों का निर्माण करवाया। आगे बात करते हैं। आगे अगर बात की जाए तो तुर्की सैनिकों को इसने क्या है? अपने सेना में शामिल किया था। तुर्की सैनिकों को, किसको? तुर्की सैनिकों को, तुर्की सैनिकों को अपनी सेना में शामिल किया। मतलब इस प्रकार आपको पढ़ना है, इस इतना ध्यान लगा करके पढ़ना है आपको कि इसमें लेक्चर में जब मैं बोलता हूं, क्योंकि मैं इसको दो बार रिपीट करता हूं, है ना, एक बार तो आप एक बार लिखने के बाद तो आपको मतलब लेक्चर में ही याद हो जाया करे, दोबारा मतलब जरूरत ना पड़े। ठीक है, सैनिकों को अपनी सेना में शामिल किया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब किसके बारे में बात करेंगे? अब बात करेंगे देवराय द्वितीय के बारे में। देवराय
सेकंड, ठीक है। और मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपका ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, ये पूछा जाता है इसमें से, ठीक है। इसकी अगर बात करें उपाधि की इसके बारे में बात करेंगे उपाधि की, ठीक है। इसकी उपाधि की बात करें तो इसको 2 उपाधि मिली थी, ठीक है। पहली बात करें तो इम्माडी देव, किसकी बात करें, इम्माडी देवराय की, इसको जो उपाधि मिली थी, पहली उपाधि जो मिली थी, उपाधि की बात करें तो कौन सी मिली थी, इम्माडी देव, देव, ठीक है। इम्माडी देव कौन सी थी, इम्माडी देव, इम्माडी देव है ना, इम्माडी देव। दूसरी अगर बात करें, दूसरी उपाधि की बात करें तो ये कौन सी मिली थी इसको, दूसरी उपाधि तो गजबेटकर उपाधि मिली थी, कौन सी मिली थी, गजबेटकर, गजबेटकर। गजबेटकर की बात करें तो इसको क्या बोला जाता था, गजबेटकर को, ये भी आपकी उपाधि है ना, ये जो गजबेटकर है ये भी आपकी उपाधि है। और गजबेटकर क्या है, हाथी को मारने वाला, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हाथी को मारने वाला, हाथी को मारने वाला, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर बात करें तो संगम वंश का ये क्या है, सबसे महत्वपूर्ण शासक था, यानी सबसे प्रतापी शासक था ये, ठीक है। संगम वंश का सबसे प्रतापी, या इसे कह सकते हैं महत्वपूर्ण शासक था, ठीक है। चलिए आगे बात करें तो इसने क्या किया, इसने तुर्की सैनिकों को अपनी सेना में शामिल किया था, और लेकिन इसने क्या किया, इसने तुर्की सैनिकों को बड़ी संख्या में शामिल कर लिया। इसने क्या कर लिया, तुर्की सैनिकों को बड़ी संख्या में शामिल किया, इसने तुर्की सैनिकों को बड़ी संख्या में शामिल किया, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसको। देवराय प्रथम को तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण करवाया इसने, किसका निर्माण करवाया, बांध का निर्माण करवाया, नहरों का निर्माण करवाया इसने। तुर्की सैनिकों, कहां के सैनिक थे, तुर्की सैनिक थे, तो तुर्की सैनिकों को अपनी सेना में शामिल किया। कहां शामिल किया इसने, सेना में शामिल किया, ठीक है। और देवराय द्वितीय की बात करें तो उपाधि मिली थी इसको इम्माडी देव की, किसकी उपाधि मिली थी, इम्माडी देव की, है ना। और दूसरी उपाधि जो मिली थी गजबेटकर की मिली थी, हाथी को मारने वाला। गजबेटकर किसे बोला जाता था, हाथी को मारने वाला, ठीक है। संगम वंश का सबसे प्रतापी महत्वपूर्ण शासक था ये। इसने तुर्की सैनिकों को बड़ी संख्या में शामिल किया, किस संख्या में, बड़ी, यानी बहुत सारे सैनिक इसने तुर्की शामिल किए अपनी सेना में, ठीक है। तो चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। आगे अगर बात की जाए तो फारस के एक शासक थे, इनके बारे में बात करेंगे, शाहरुख, ठीक है। शाहरुख ने एक राजदूत भेजा था अपना, है ना, राजदूत होते हैं ना, खबर भेजने वाले, खबरी, ठीक है। कहां पर भेजा था, विजयनगर पर भेजा था, देवराय द्वितीय के टाइम पर, ठीक है। फारस के शासक थे, फारस किसके, फारस के शासक थे, जिसका नाम क्या था, शाहरुख, ठीक है, शाहरुख। और शाहरुख ने अपना एक राजदूत भेजा था, कहां पर, राजदूत भेजा, कहां पर भेजा, विजयनगर भेजा, ठीक है। किसके पास भेजा, देवराय के पास, देवराय द्वितीय के पास, ठीक है। अगर उस राजदूत की बात करें तो उसका नाम क्या था, अब्दुल रजाक उसका नाम था, ठीक है। क्या नाम था उसका, अब्दुल रजाक, अब्दुल रजाक। अब्दुल रजाक एक पाकिस्तान क्रिकेटर भी था, ऑलराउंडर, ठीक है, अब्दुल रजाक। अगर आप क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं तो भूतपूर्व क्रिकेटर कहां का, पाकिस्तान का, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। आगे अगर बात की जाए तो देवराय द्वितीय ने क्या किया था, एक महाभाष्य पर एक ग्रंथ लिखा था, भाष्य ग्रंथ लिखा था, है ना। देवराय द्वितीय ने किस पर, महाभाष्य ग्रंथ पर, है ना, किस पर,
महाभाष्य। महाभाष्य ग्रंथ पर क्या लिखा दिया? भाष्य ग्रंथ लिख दिया इसने। ठीक है, लिखा। और अगर और बात करें तो देवराय ने क्या किया था? एक नाटक भी लिखा था, एक महानाटक भी लिखा था। क्या लिखा था? एक महानाटक। तो देवराय ने एक महानाटक है ना। और उस महानाटक की बात करें तो क्या था उसका नाम? सुधानिधि। क्या नाम था उसका? सुधानिधि लिखा है ना। क्या था? सुधानिधि। ठीक, ये हो गया किसका? देवराय द्वितीय का। यहां भी देवराय द्वितीय है ना। देवराय द्वितीय ने एक महानाटक लिखा, इसका नाम था सुधानिधि। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। और इसका एक मंत्री भी था। इसका एक क्या था? मंत्री था, इसका नाम था लकन्ना। इसका नाम क्या था मंत्री का? लकन्ना जिसका नाम था। और उसने भी उसको मतलब क्या बोला था? उसको समुद्र का स्वामी कहा जाता था, है ना। तो किसको? देवराय के, इसका एक मंत्री था। इसका क्या था? देवराय का एक मंत्री था। देवराय के मंत्री किसको? लकन्ना को। समुद्र का स्वामी कहा जाता था, है ना। ठीक है, कहा जाता था। क्या नाम था इसका? लकन्ना था। इसको क्या कहा? समुद्र का स्वामी। ठीक है, बात करें फारस के एक शासक थे जिनका नाम था शाहरुख। शाहरुख ने एक राजदूत भेजा, इसका नाम था अब्दुल रजाक। ठीक है, किसके दरबार में भेजा था? देवराय द्वितीय के दरबार में। इसको नाम ध्यान रखेंगे, अब्दुल रजाक को, है ना। ये पूछ लिया था कभी कभी, क्या फारस के शासक शाहरुख ने विजयनगर जब भेजा था देवराय द्वितीय के दरबार में, किसको भेजा था? तो आप क्या बताएंगे? अब्दुल रजाक को भेजा था। ठीक है, इसके बाद है देवराय द्वितीय ने महाभाष्य ग्रंथ पर एक भाष्य ग्रंथ लिख दिया, है ना। देवराय द्वितीय ने एक महानाटक लिखा, जिस नाटक का नाम क्या था? सुधानिधि। नाटक का नाम क्या था? सुधानिधि। ठीक है, नाटक का नाम सुधानिधि। ठीक है, इसका एक मंत्री था, इसका नाम था लकन्ना। लकन्ना की बात करें तो इसको समुद्र का स्वामी कहा जाता था। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करेंगे इसके बारे में, संगम वंश के ही बारे में बात करेंगे। इसके अंतिम शासक के बारे में और बात करेंगे अभी। ठीक है, तो संगम वंश के अंतिम शासक की बात करें तो ये अंतिम शासक कौन था इसका? विरूपाक्ष। ठीक है, प्रथम और अंतिम दो याद रखनी चाहिए हमेशा। या तो प्रथम पूछा जाता है या अंतिम पूछा जाता है, या उस समय का प्रतिष्ठित हो, कोई प्रतापी मतलब हो। ठीक है, प्रतापी शासक हो, वो पूछा जाता है। तो संगम वंश का अंतिम शासक संगम वंश का अंतिम शासक कौन था? विरूपाक्ष, है ना। विरूपाक्ष था, इसको नाम ध्यान रखेंगे। ठीक है, विरूपाक्ष की अगर बात की जाए तो इसकी हत्या किसने की थी? जो संगम वंश का जो अंतिम शासक था विरूपाक्ष है ना, इसको किसने समाप्त किया था? सालव नरसिंह ने इसको समाप्त किया था। किसने समाप्त किया था? सालव नरसिंह ने। संगम वंश को सालो नरसिंह ने किसने? सालो नरसिंह ने समाप्त किया। ठीक है, सालो नरसिंह ने क्या कर दिया? इसको समाप्त कर दिया। ठीक है, सालो नरसिंह ने समाप्त कर दिया। तो संगम वंश का अंतिम शासक कौन था? विरूपाक्ष था। और किसने इसको समाप्त कर दिया? सालोक नरसिंह ने इसको समाप्त कर दिया। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं किसकी। अब देखो, ये तो खत्म हो लिया संगम वंश। अब कौन सा आएगा इसके बाद? कौन सा आएगा इसके बाद? आएगा सालुक वंश। कौन सा वंश आएगा? सालुक वंश। तो सालुक वंश की बात कर लेते हैं। ये यहां पर हो गया तुम्हारा कंप्लीट संगम वंश। यानी हमने क्या पढ़ाया है आज आपको? विजयनगर साम्राज्य स्थापना किसने किसने की थी। ठीक है,
और संगम वंश इसका जो चला था विजयनगर साम्राज्य सबसे पहला वंश कौन सा था? संगम वंश था। ठीक है, उसके प्रमुख शासक हमने आपको करा दिए। इसके बाद बात कर रहे हैं किसकी? सालुव वंश की। सालुव वंश। ठीक है, सालुव वंश की अगर बात की जाए तो इसके संस्थापक के बारे में बात करेंगे सबसे पहले। संस्थापक का नाम मैंने अभी बताया था, यानी जिसने उसका एंड किया, किसका? संगम वंश का। शुरुआत किसकी कर दी इसने? सालुव वंश की, है ना। तो इसका नाम क्या था? सालुव नरसिंह। सालुव नरसिंह। शासन की बात करें तो इसने कब से कब तक किया था? 1485 से लेकर के कहां तक किया था? 1491 तक। 1485 ईडी से लेकर के 1491। डेट नहीं पूछी जाती है, पहले बता दे रहा हूं। इसको रटना मत बिल्कुल, ऐसे नहीं कि इसको रटने पे लगे पड़े हैं, इसको ही रटने पे लगे पड़े हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में कुछ एक दो पॉइंट लिख लेते हैं। ठीक है, इसकी अगर बात करें, किसकी? सालुव नरसिंह की अगर बात करें तो ये क्या था? चंद्रगिरी का गवर्नर था। ये किसका गवर्नर था? सालुव नरसिंह चंद्रगिरी का गवर्नर था। ठीक है, अगर इसकी बात करें चंद्रगिरी के गवर्नर था, हो गया। ठीक है, सालुव नरसिंह की। और आगे बात करें तो इसका जो सेनापति था कौन था? नरसा नायक। सेनापति की अगर बात करें, कौन था? नरसा नायक। ठीक है, नरसा नायक इसका सेनापति हो गया। आगे अगर बात करें तो उत्तराधिकारी, अगर इसकी बात करें, किसकी? उत्तराधिकारी। तो इसका जो उत्तराधिकारी था किसका? सालुव नरसिंह का उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी बोलता इम्बाडी नरसिंह। कौन था? इम्बाडी नरसिंह। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर बात की जाए तो अब इम्बाडी नरसिंह की बात कर लेते हैं। ये मच्छर बहुत परेशान कर रहे हैं, उसके आगे आ जाते हैं मच्छर और मक्खियां, है ना। कैमरे के उस पर भी बैठ जाता है टॉप पे। चलिए, एडिटर परेशान है उनको उड़ाते उड़ाते, लेकिन वो वहीं पे इनका ऐसे ही होता है ना, जहां मतलब जरूरत नहीं है वहीं पर जो है ज्यादा आते हैं। चलिए, तो इम्बाडी नरसिंह की बात कर लेते, थोड़ा सा और रह गया लेक्चर, है ना। कल इनका भी इलाज करते हैं थोड़ा ढंग से। ठीक, इम्बाडी नरसिंह। रात में हम वीडियो शूट करते हैं ना, सबसे बड़ी समस्या ये है, दिन में आवाज ज्यादा रहती है, साउंड ज्यादा रहता है। इम्बाडी नरसिंह। चलिए, इम्बाडी नरसिंह की बात कर लेते हैं। इम्बाडी नरसिंह की अगर बात करें तो इसकी वास्तविक शक्तियां किसके पास थी? नरसा नायक के पास थी। वास्तविक शक्तियों की अगर बात की जाए, शक्तियां नरसा नायक के पास थी। ठीक, नरसा नायक के पास थे। आप इसका मतलब ये समझते हैं कि बस ये राजा है, बस बाकी काम कौन कर रहा है? नरसा नायक कर रहा है, यूं समझ लो आप, है ना, यूं समझ सकते हैं। ठीक है, आगे अगर बात करें तो नरसा नायक ने पेन्नुकोंडा दुर्ग में कैद कर दिया। किसको कैद कर दिया? इम्बाडी नरसिंह को। नरसा नायक ने इम्बाडी नरसिंह को पेन्नुकोंडा दुर्ग में कैद कर दिया। ठीक है, यानी नरसा नायक ने क्या कर दिया? इम्बाडी नरसिंह था, ठीक है, सालुव नरसिंह का पुत्र, जो इम्बाडी नरसिंह था, जो शासक बना था सालुव नरसिंह के बाद, उसको कैद कर दिया। किसमें? पेन्नुकोंडा दुर्ग में। ठीक है, अब पेन्नुकोंडा दुर्ग में कैद कर दिया तो इसका एक पुत्र होता है, किसका? नरसा नायक का। नरसा नायक का एक पुत्र होता है, इसका नाम है वीर नरसिंह। वीर नरसिंह क्या करेगा? अब इसकी इम्बाडी नरसिंह की हत्या कर देगा। ठीक है, तो आगे इसमें एक पॉइंट और लिख लेंगे।
नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने, किसने? वीर नरसिंह ने इम्बाडी नरसिंह की, किसकी? इम्बाडी नरसिंह की हत्या कर दी। कट रहा है, आ रहा है ना? इम्बाडी नरसिंह की हत्या कर दी। ठीक है, तो यहां पर ये होता है हमारा सालुब वंश। संस्थापक की बात करें, सालुब नरसिंह 1485 एडी से 1491 एडी। डेट आपको याद नहीं करना है बिल्कुल भी। चंद्रगिरी का गवर्नर था ये। ठीक है, किसके टाइम पर? जो संगम वंश का अंतिम शासक था ना, विरूपाक्ष के टाइम पर। सेनापति की बात करते हैं, इसका नरसा नायक इसका सेनापति था। उत्तराधिकारी की बात करते हैं इम्बाडी नरसिंह। ठीक है, इसके बाद इम्बाडी नरसिंह शासक बनता है, तो वास्तविक शक्तियां किसके पास रहती हैं? जो इसका सेनापति सालुब नरसिंह का नरसा नायक उसके पास रहती है। ठीक है, नरसा नायक ने इम्बाडी नरसिंह को पेनुकोंडा दुर्ग में क्या कर दिया था? कैद कर दिया था। ठीक है, नरसा नायक का एक पुत्र होता है, इसका नाम क्या है? वीर नरसिंह, जिसका नाम क्या होता है? वीर नरसिंह। वीर नरसिंह क्या करता है? इम्बाडी नरसिंह की हत्या कर देता है। तो यहां पर ये पहला पार्ट विजयनगर साम्राज्य कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में हम इसको विजयनगर साम्राज्य को पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अगर आपको हमारा लेक्चर सही लगा हो, अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, अगर आपने लास्ट तक देखा है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें इस पे। ठीक है, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बताइए आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। आई होप आपकी पढ़ाई इस टाइम पे अच्छी खासी तरीके से चल रही होगी और ऐसी मैं आशा करता हूं। और अगली भर्ती जो भी आने वाली होगी आपका उसमें सिलेक्शन होगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा रहेगी। जो भी भगवान होते हैं जिनको आप मानते हो, है ना। तो इसी के साथ दोस्तों आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी प्रिपरेशन करते रहें। धन्यवाद।